सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। चाणक्य नीति पढ़ा रहे थे। चाणक्य नीति के द्वितीय अध्याय पढ़ाए थे। द्वितीय अध्याय में आपको 16 श्लोक तक पढ़ा चुके थे। आज 17 श्लोक पढ़ लेते हैं। 16 थोड़ा सा बता देते हैं। ब्राह्मणों की शक्ति उनकी विद्या होती है, राजाओं की शक्ति उनकी सेना होती है, वैश्यों की शक्ति उनका धन होता है और शूद्रों की शक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना होता है। ये पिछले क्लास में बता चुके हैं अच्छा से। अगला श्लोक में देखते हैं। निर्धनम पुरुषम वेश्या प्रजा भगणम निरीपम त्यजेत खगा वित्त फलम वृक्षम भुक्तवा चाभया गतो गृहम। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है जिस प्रकार वेश्या अपने प्रेमी को धनहीन होते ही छोड़ देती है। देखिए, जिस प्रकार वेश्या अपने प्रेमी को धनहीन होते ही छोड़ देती है, यहाँ कहने का क्या अर्थ है? वेश्या किसको बोला गया है? वेश्या किसको बोला गया? जो अवैध संबंध बनाता है उसको क्या बोलते हैं? वेश्या बोलते हैं। तो यहाँ वेश्या और भी एक तो वो हुआ, एक और रिश्ता है जिसे वेश्या कहते हैं, जिसे प्यार करते हैं। कब तक प्यार करते हैं? जब तक पैसा से मोह रहता है, जब तक उसके पास धन रहता है तब तक वो स्त्री प्यार कर पड़ता है। या पुरुष भी उसी तरह से, पुरुष भी स्त्री से पैसा लेता है, देता है, लेन देन का। यानी जब तक लेन देन का व्यवहार है रिश्ता में तब तक वो वैश्या ही जानिए, पुरुष हो या स्त्री, उसको वैश्या ही जाने। तो कुछ मतलब के कारण रिश्ता रखते हैं, कुछ मतलब उसमें कुछ है, धन संपत्ति वगैरह है, कुछ है जो उसके पास हमको अच्छा लग गया है और उसके लिए अगर रिश्ता रख रहे हैं वो वेश्या है, उसको वेश्या बोलते हैं। तो चाणक्य जी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार वेश्या अपनी प्रेमी को धनहीन होते ही छोड़ देती है, यानी चाणक्य यहाँ इसलिए ये बताना चाहते हैं कि अधिकतर जो स्त्री और पुरुष होते हैं उसके संबंध में धन ही रहता है, केंद्र में धन ही रहता है, उसी के आधार पर वो संबंध बनाता है। और फिर धन रहते ही क्या हो जाता है? वो ब्रेकअप कर लेता है। आज के युग में बोले तो ब्रेकअप हो गया, तलाक हो गया। आज कोई भी संबंध में खुशी नहीं है, किसी को सुख नहीं है। वो जब तक सुख है साथ रह रहे हैं, आज जब सुख नहीं मिल रहा है तो रिश्ते नाते को छोड़ दे रहे हैं। तो ये वेश्या ही हुआ, एक प्रकार का वेश्या ही हुआ। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं चाणक्य कि इस प्रकार वेश्या जो होता है ना कि धनी होते ही छोड़ देते हैं। जिस प्रकार प्रजा पराजित व हतोत्साहित राजा को छोड़ देती है, इसी प्रकार से भी अगर कोई राजा या आज के युग में बोले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर हतोत्साहित है, मूर्ख है, और बोल सकते हैं कि अच्छा से राजकाज नहीं चला पाता है, अपने जनता को अच्छा से क्या कर पाता है, पालन पोषण अच्छा से नहीं कर पाता है, तो वैसे राजा को, वैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को क्या जनता छोड़ देता है, उसको वोट नहीं देता है और हरा देता है, उसको हरा देता है। इस प्रकार से बोल रहे हैं। अच्छा, आज जब जनता ही मूर्ख होगा और नेता चाहेगा कि उसको अच्छा बना दें तो वो तो अच्छा काम करेगा तो जनता तो सपोर्ट ही नहीं करेगा। यानी दोनों एक तरह का उसी तरह का कैटेगरी है। अच्छा नेता को हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, अच्छा नेता को हम वही नेता को स्वीकार करते हैं जो हमारे लायक हो। यानी हम मूर्ख है तो नेता भी मूर्ख चाहिए। तो जनता तो मूर्ख है, नेता कोई अच्छा बन जाता है तो उसको तो हम रखना कहाँ चाहते हैं। तो लेते कि यहाँ दोनों बात बराबर है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जिस प्रकार पराजित हतोत्साहित राजा को छोड़ देती है, तो यहाँ ये लेके चलना है ना कि जनता अच्छा है और नेता खराब है। तो नेता खराब है तो उस नेता को जनता क्या कर देता है? छोड़ देता है। और जिस प्रकार पक्षी फल रहित वृक्ष को छोड़ देता है। अब पक्षी भी यहाँ पूरा स्वार्थ का ही दुनिया है। पक्षी भी देखिए, पक्षी भी उसी डाली पर बैठता है, उसी वृक्ष पर बैठता है जिस वृक्ष पर फल है, फूल है, तब तो उसका सेवन कर पाएगा। इसी प्रकार से स्त्री पुरुष का भी है, पूरा स्वार्थ ही का खेल है। और जो स्वार्थ का ना खेलता है ना, वो होता है प्रेमी, वो होता है प्रेम में रहता है। वो क्या होता है? प्रेम में रहता है। उसे योगी बोलिए, साधु बोलिए, बुद्ध बोलिए, जो बोलना चाहते बोल सकते हैं। तो पक्षी भी क्या करता है? पक्षी भी उसी पेड़ पौधा पर बैठता है जहाँ पर उसको खाने योग्य प्राप्त होता है, खाद्य पदार्थ है। तो अगर नहीं रहेंगे तो पक्षी भी क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ये सब क्यों चाणक्य बता रहे हैं? कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। देखिए क्या शिक्षा देना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा है। उसी प्रकार अतिथि को भी गृहस्थ का घर भोजन कर लेने पर उस घर को तुरंत छोड़ देना चाहिए। देखिए यहाँ पर स्थिति की बात किया जा रहा है कि उसी प्रकार अतिथि को भी क्या करना चाहिए? गृहस्थ के घर भोजन कर लेने पर उस घर को तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब किसी के यहाँ गए
अतिथि बनकर, हित नाता बनकर। आओ अतिथि मतलब हित नाता बनकर, अतिथि मतलब हित नाता बन के गए और आपको वहाँ पर क्या किया गया, सेवा सत्कार किया गया। तो सेवा सत्कार किया गया तो आप वहाँ पर अपना घेरा ना जमा लीजिए, वहाँ पर आपको रहने ना मत लग जाइए। आपका जिस काम से गए थे उस प्रयोजन अगर सिद्ध हो गया, आप खा पी लिए, काम जिस प्रयोजन से आए थे वो हो गया, तो आप वहाँ से छोड़िए। अगर आप वहाँ ना छोड़ते हैं, वहाँ डेरा जमा देते हैं, वहीं रहने लगते हैं, तो धीरे 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 आपका मान सम्मान वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको खाने के लिए भी नहीं पूछा जाएगा। ये हर रिश्ता नाता में है। आप कहीं भी जा रहे हैं, ससुराल भी जा रहे हैं, तो पहला बार जाएंगे तो खूब मान आदर होगा, सत्कार होगा, या पहला दिन गए आप फिर आ गए, तो दूसरा बार जाएंगे तो फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा। इस तरह से चाहे किसी के यहाँ पहला ससुराल ही गए तो खाना खूब अच्छा मिला पहला दिन, फिर बहुत वैरायटी का मिला, फिर दूसरा दिन कुछ वैरायटी कम है, फिर कुछ वैरायटी, फिर कुछ वैरायटी, अब फिर आते आते फिर शून्य हो जाएगा। फिर एक बार ऐसा बोला जाएगा कि आपको वहाँ से डायरेक्ट ही बोला जाएगा कि आप जाइए, हमारा घर छोड़िए। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप अतिथि बन के गए हैं तो इसका मान मर्यादा रखिए। अगर नहीं रखते हैं ना तो फिर वहाँ पर आपका क्या बेइज्जत होना पड़ सकता है, क्या होना पड़ सकता है, बेइज्जत होना पड़ सकता है। तो आप जाएँ ना तो वहाँ से काम का प्रयोजन जब सिद्ध हो जाए तो वहाँ से चलते बनिए। अगर वहाँ से चलते नहीं बनते हैं तो आपका वहाँ मान प्रतिष्ठा नहीं रह पाएगा, क्या नहीं रह पाएगा। तो आपको कोई बेइज्जत ना कर दे इस कारण ये बोल रहे हैं। होंगे ही, अगर वहाँ का कोई भी रिश्ते नाता में कहीं भी आप डेरा जमा लेते हैं तो होगा ही। ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। ये आलसपन है, कोढ़ियापन है कि कहीं गए डेरा जमा लिए, मेहनत करिए। तो इस तरह से उसी प्रकार अतिथि को भी गृहस्थ का घर भोजन कर लेने पर उस घर को क्या कर देना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए। अन्यथा गृहस्थ को या अतिथि को जाने के लिए कहना पड़ेगा। देखिए बोल देना, अन्यथा गृहस्थ को या अतिथि को जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। इस प्रकार आपका कोई इज्जत नहीं रहेगा, आपका आत्मसम्मान नष्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सीख है। आप देखते हैं 18 श्लोक में, गृहीत्वा दक्षिणाम विप्रास्तया जंती यजमानकम प्राप्त विद्या गुरुम शिष्य दग्धारण्यम मृगस्तथा। मतलब बोला जा रहा है यहाँ पर उसी को समझाने के लिए कि अतिथि जाना चाहिए ना तो वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, अतिथि जाना चाहिए तो नहीं रहना चाहिए। सेवा सत्कार होने के बाद वहाँ से चलते बनना चाहिए। और एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं। देखिए कैसे, जिस प्रकार पुरोहित अपने यजमान से दक्षिणा मिलते ही उसे छोड़ देते हैं, जिस प्रकार पुरोहित अपने यजमान से दक्षिणा मिलते ही उसे छोड़ देते हैं। पुरोहित मतलब क्या होता है, पुरोहित उसको बोलते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, कर्म कांड कराते हैं, यज्ञ हवन करवाते हैं, उसको पुरोहित बोलते हैं। आपके यहाँ कोई यज्ञ हवन कराएं, पूजा पाठ कराएं तो उससे दक्षिणा लिया जाता है, वो दक्षिणा देते हैं, अपने से देते हैं। तो वो दक्षिणा लेते हैं ना, तो पुरोहित क्या करते हैं, पूजा कराने गए और दक्षिणा मिला तो वहाँ ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर यजमान ही जाके डेरा जमा लेते हैं, नहीं, वो दक्षिणा लेके वहाँ से अपना चलते बनते हैं, अपना घर जाते हैं। बहुत सारा नाव का उदाहरण ले सकते हैं कि यात्री को नाव ढो रहे हैं, नाव पर जो यात्रा कर रहा था पैसा दिए और चलते बिना, वहाँ पर डेरा जमा ले थोड़े, बस पर है, इसी तरह से ट्रेन पर है, वहाँ पर डेरा नहीं जमा लेना वो छोड़ देता है उसी प्रकार से। इसी प्रकार बोल रहे हैं चाणक्य कि जिस प्रकार पुरोहित अपने यजमान से दक्षिणा मिलते हैं उसे क्या कर देता है, छोड़ देता है। जिस प्रकार विद्या समाप्त करने पर शिष्य अपने गुरु को छोड़ देता है, और जिस प्रकार अगर गुरु जो है अशिष्य है तो शिष्य जो है गुरु से सब विद्या ले लिया, विद्या ग्रहण कर लिया, तो अब शिष्य जो है गुरु भी क्यों रहेगा, नहीं रहेगा, वो भी छोड़ देता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि शिष्य भी गुरु को छोड़ देता है विद्या प्राप्त करना। उसी प्रकार हरिनादि पशु भी दवानल से जले हुए वन को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार पशु पक्षी हिरन वगैरह जितने भी वन्य प्राणी हैं जो वन में रहते हैं, अगर वहाँ पर आग लग गया हुआ, जंगल में आग लग गया हो पूरा, तो वहाँ वो क्या करते हैं, जंगल को छोड़ के चला जाता है। इतना एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं कि उसी प्रकार से अतिथि को भी क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, वहाँ पर डेरा नहीं जमा लेना चाहिए, नहीं तो आपका आत्मसम्मान नष्ट हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। तो यहाँ ये शिक्षा देना चाह रहे हैं चाणक्य कि आप मेहनत करिए, परिश्रमी बनिए, आप दूसरों को सेवा करिए, कमाइए, ना कि आप दूसरे पर क्या कर लीजिए, बोझ बन जाइए, आत्मनिर्भर बनिए। यहाँ आत्मनिर्भर बनने का क्या किया जा रहा है, शिक्षा दिया जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनो, परिश्रम करो और दूसरा के भोजन खिलाओ, सेवा करो, ना कि तुम ही दूसरा ही जाके खाने लगो। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा सीख दिए हैं
कि जिस प्रकार पुरोहित अपने यजमान से दक्षिणा मिलते उसे छोड़ देता है, जिस प्रकार विद्या समाप्त करने पर शिष्य अपने गुरु को छोड़ देता है, उसी प्रकार हिरण आदि पशु भी दावानल से जले हुए वन को छोड़ देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, 2 श्लोक पढ़ाएं। आगे के क्लास में, आगे के चाणक्य नीति के क्लास में पढ़ाएंगे अगला श्लोक। 2 श्लोक और बचा है, वो पढ़ाने के बाद आपको तीसरा अध्याय चालू हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।